वीडियो क्लास में सभी का स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व राजस्थान राज्य इस रूप में कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा। कर्नल टोड ने सर्वप्रथम राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया। राजपूताना की विभिन्न रियासतें, उनका जनजीवन, उनमें सैनिक, सामरिक, सामाजिक, राजनीतिक जो गतिविधियां संचालित होती थी, उनका राजपूत राजाओं द्वारा संग्रह किया जाता था। तो उन संग्रहों के आधार पर, और ये संग्रह विशेष रूप से बहियों के अंदर परवाना बहिया, दीवानी बहिया, मेवाड़ में पड़ाखा, तो इन बहियों के माध्यम से हम राजपूत जो रियासतें थी उनकी विभिन्न शब्दावलियों का विश्लेषण आज कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रशासनिक शब्दावली, रियासतकालीन प्रशासनिक शब्दावली, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अड़सट्टा। अड़सट्टा ये जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है जो तोजी वर्कों के रूप में है। तोजी यानी खुले पत्र। इनमें जयपुर राज्य के परगनों में जितने भी मौजे थे उनकी भूमि, पैदावार आदि का विवरण मिलता है। मौजा यानी गांव, कस्बा। फिर है अर्जदास्त, एक प्रकार का लिखित प्रार्थना पत्र होता था जो एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजता था। अर्जदास्त। किलेदार, किले का रक्षक अधिकारी किलेदार कहलाता था। किले की सुरक्षा के लिए वह उत्तरदायी होता था। अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति को ही रियासत में किलेदार बनाया जाता था। तो यह था किलेदार। फिर कोतवाल, राज्यों की राजधानियों व परगनों के बड़े कस्बों में कोतवाल नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कोतवाल का मुख्य दायित्व नगर में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, नगर दरवाजों पर पुलिस तैनात करना, रात्रि के समय गश्त लगाने की व्यवस्था करना। कोतवाल ही नगर की सफाई व नागरिकों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता था। बाजार में मूल्यों, बाटों व माप का निरीक्षण करता था। लावारिस संपत्ति की व्यवस्था भी कोतवाल द्वारा ही की जाती थी। नगरवासियों व व्यापारियों पर लगे करों की वसूली करना तथा धार्मिक व सार्वजनिक स्थानों का प्रबंध करना उसके कार्यों में सम्मिलित थे। तो कोतवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद रियासत काल में हुआ करता। खजांची, राज्यों में खजांची खजाने में जमा व खर्च की रकम का संपूर्ण ब्यौरा रखता था। मेवाड़ में इस अधिकारी को कोषपति कहा जाता था। मृत व्ययता खजांची का आवश्यक गुण था ताकि वे खजाने में अभिवृद्धि कर सके। खतूत, महाराजगान व अहलकारान, इनके द्वारा देशी शासक मराठों, पिंडारियों, मुगल दरबार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार, जो शासन संबंधी पत्र व्यवहार इनके द्वारा किया जाता था। खंतूत, महाराजगान व अहलकारान। फिर एक खरीता, राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो भी पत्र व्यवहार होता था, पत्र व्यवहार जो होता था उसको खरीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खरीता। खानसामा, खानसामा वस्तुओं के निर्माण, क्रय, राजकीय विभागों के सामान की खरीद,
और संग्रह से संबंधित कार्य करता था। राज दरबार तथा राजमहल संबंधी सभी व्यक्तियों व कार्यों से उसका संपर्क रहता था। वे अधिकारी राजा का बहुत ही विश्वास पात्र हुआ करता था। कौन? खानसामा। छटूंद। मेवाड़ राज्य में जागीरदार अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देता था, जिसे छटूंद कहा जाता था। जैसा कि शब्द से ही छटूंद 6% हिस्सा। ड्योढ़ीदार। यह महल की सुरक्षा, देखरेख व निरीक्षण का कार्य करने वाला अधिकारी था और शासक से मिलने वाले व्यक्तियों पर यह दृष्टि रखता था एवं उन्हें राजा से मिलाने की व्यवस्था ड्योढ़ीदार द्वारा ही संपन्न कराई जाती थी। दफेदार। ये कर्मचारी गांवों में राज्य द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व का संपूर्ण हिसाब किताब ये दफेदार रखता था। दस्तूर कोमवार। विशेष रूप से जयपुर में दस्तूर कोमवार क्या था? दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है, जिनसे जयपुर रियासत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दस्तूर फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है रीति, नियम, विधि, रहस्य, खोज तथा कायदा, और कौम का अर्थ है जाति। अतः दस्तूर कोमवार जयपुर रियासत की विभिन्न जातियों, उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति तथा उत्सव आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कौन? दस्तूर कोमवार। दस्तूर कोमवार अभिलेख 1643 से 1943 ईस्वी के समय के हैं, जो तोजी बंडल व साजिल्द पुस्तकों के रूप में मिलते हैं। तोजी बंडल मैंने पहले बताया, कुले पत्र। इन अभिलेखों को अध्ययन की दृष्टि से राजघराने के अभिलेख, राज्य की अन्य जातियों के अभिलेख, उत्सव आदि के अभिलेख, ठिकानेदारों से संबंधित अभिलेख, अन्य देशी रियासतों से संबंध, केंद्र अथवा अंग्रेजों से संबंध, ठाकुर द्वारे के अभिलेख, कर्मचारी वर्ग जाति के अभिलेख, मुतफरकात यानी कि अन्य विभिन्न, मुतफरिकैन एक शब्द है, मुतफरिकैन यानी अन्य सभी अभिलेख आदि में वर्गीकृत किया गया है। यह अभिलेख 42 बंडल वे 34 साजिल्द पुस्तकों के रूप में जयपुर में उपलब्ध है। विशेष सूची देखकर हम जिस जाति के बारे में जानना चाहते हैं उस जाति की पुस्तक के नंबर तथा पृष्ठ संख्या देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या, विषय एवं अकारादिक्रम में जाति अंकित की गई है, जिससे सूचना प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें संपूर्ण तरह की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इन अभिलेखों को लिखा गया है और अब संग्रहित किया गया। दीवान। राजपूत रियासतों में प्रशासनिक तंत्र के प्रमुख को दीवान कहा जाता था, जो मुख्य रूप से वित्त व राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखता था। दीवान से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह राज्य की आमदनी बढ़ाकर विभिन्न खर्चों की पूर्ति करेगा। उसे न्यायिक, वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। तो इस रूप में दीवान तमाम राज्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदा हुआ करता था। देश दीवान। राजा की अनुपस्थिति में जब राज्य शासन की बागडोर दीवान के हाथों में रहती थी, तब उसे देश दीवान कहा जाता था। महाराजा जसवंत सिंह की दक्षिण में नियुक्ति के समय मोहनोद नैण सिंह जोधपुर के देश दीवान थे। निशान। बादशाह के परिवार के किसी सदस्य द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जो आदेश जारी किए गए वह
निशान कहलाए। क्या कहलाए? निशान। परवाना, महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जो आदेश जारी किया जाता था वह परवाना कहलाता था। परवाना। फरमान, मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश फरमान होते थे। कभी ये सार्वजनिक तो कभी विशेष रूप से मनसबदारों के लिए हुआ करते थे। बख्शी, बख्शी मुख्य सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सेना की रसद व्यवस्था, अनुशासन, सैनिकों का शिक्षण प्रशिक्षण, युद्ध स्थल में घायल सैनिकों व पशुओं के उपचार एवं उनकी सुरक्षा का प्रबंध बख्शी करता था। वे सेना के वेतन, सैनिकों की नियुक्ति, पदवृद्धि और पदावनति का विवरण भी अपने पास रखता था। मंसूर, ये एक प्रकार का शाही आदेश होता था जो बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था। मंसूर शहजादे द्वारा जारी किया गया एक आदेश था जो बादशाह की उपस्थिति में जारी किया जाता था। उत्तराधिकार युद्ध 1658 के समय शहजादा औरंगजेब ने अपने हस्ताक्षरित शाही आदेश जारी किए, वही मंसूर कहलाए। महकमा पुण्यार्थ, ये विभाग राज्य के मंदिरों, गरीबों, अनाथों, विधवाओं आदि को राजकीय अनुदान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उदयपुर राज्य में इस विभाग के अध्यक्ष को दानाध्यक्ष, कोटा राज्य में हाकिम पुण्य और जयपुर राज्य में हाकिम खैरात कहा जाता था। मापा, मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल लाने ले जाने पर जो कर लिया जाता था उसे मापा कहते थे। मीर मुंशी, मारवाड़ राज्य में ये पड़ोसी रियासतों से कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला अधिकारी होता था। मुतसद्दी, राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाले अधिकारी मुतसद्दी कहलाते थे। वे किसी भी जाति या वर्ग के हो सकते थे। ये प्रशासनिक अधिकारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग था। मुसाहिब, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। याददाश्त, ये पट्टे की एक किस्म होती थी जिसमें शासक द्वारा जागीरदार को जागीर स्वीकृत की जाती थी। जागीरदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को इसके द्वारा पुनः स्मरण कराया जाता था, जिसमें परगने का ब्यौरा भी दर्ज होता था। याददाश्त। राहदारी, राज्य क्षेत्र में गुजरने वाले माल पर लगी चूंगी को राहदारी कहा जाता था। रुक्का, राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहा जाता था। राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार जो होता था उसे रुक्का कहा जाता था। वकील रिपोर्ट, मनसबदार, जागीरदार एवं अन्य सरदार मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, जिनको वकील कहा जाता था। वे अपने रियासती स्वामी से संबंधित खबरों का संकलन कर दरबार की गतिविधियां अपनी रियासत को भेजा करते थे। उनके द्वारा भेजी गई इन सूचनाओं को वकील रिपोर्ट कहा जाता था। वाकिया, इसके तहत बादशाह या राजा की व्यक्तिगत एवं राजकार्य संबंधी गतिविधियों तथा राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्म व्यवहार, शिष्टाचार आदि का वर्णन वाकिया में दर्ज किया जाता था। सनद, ये एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल सम्राट अपने अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान कर सनद देते थे। सायर, जयपुर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात तथा चूंगी कर का सामूहिक नाम सायर था। सायर दारोगा, ये परगने में चूंगी कर वसूली करने वाला अधिकारी था जिसकी नियुक्ति राज्य करता था। इसकी सहायता के लिए अमीन होते थे। साहणे, ये भू राजस्व में राज्य का भाग निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। साहणे। हस्बुल हुक्म, इसके तहत शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी तथा जिसमें बादशाह की सहमति होती थी वो
हस्बुल हुक्म कहलाता था। हाकिम ये परगने का मुख्य अधिकारी था जो परगने की शांति व्यवस्था, न्याय एवं भू राजस्व संबंधी कार्य देखता था। जयपुर में इसे फौजदार और कोटा में हवालगिर कहा जाता था। तो ये प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली का आज हमने जिक्र किया जो रियासत काल में प्रचलन में थी। अगले एपिसोड में हम राजस्व शब्दावली का जिक्र करेंगे। धन्यवाद। जलालुद्दीन काठात, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, हजरी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।